व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू अनदर माय वीडियोस। एंड आज मैं आ चुका हूँ हल्द्वानी फाटक के नाम से भी जाना जाता है, जिस लोकेशन में मैं हूँ। और यहाँ से बताऊँ तो गोला पार को क्रॉस करने के बाद यहाँ से सीधा हल्द्वानी सिटी के अंदर जाते हैं। तो इस तरीके से रेलवे फाटक होता है। एंड इस फाटक को क्रॉस करने के बाद यहाँ से गोला पार होने के बाद पहला फाटक ये पड़ता है, वरना यहाँ से गोला पार क्रॉस होने के बाद बाईपास के थ्रू भी जा सकते हैं हल्द्वानी मंडी में, या फिर बताऊँ तो सीधा बाईपास से निकल सकते हैं किच्छा, या बताऊँ तो दिल्ली के तरफ। और इस फाटक को क्रॉस करने के बाद सीधा रोडवेज की तरफ भी यहीं से जाते हैं, गोला पार से, जो हल्द्वानी सिटी के अंदर जाना चाहते हैं। एंड बताऊँ तो इस तरीके से यहाँ पे ये रेलवे फाटक है। एंड इस तरीके से आगे की तरफ रेलवे स्टेशन भी है। थोड़ा सा ही डिस्टेंस तय करने के बाद हल्द्वानी रेलवे स्टेशन में पहुँचते हैं। और इस तरीके से गोला पार में कभी भी आते हैं तो इस तरीके से यहाँ का व्यू दिखता है। गोला का ब्रिज ये दिख रहा है। एंड यहाँ की पहाड़ियाँ, यहाँ का सौंदर्य काफ़ी सुंदर लगता है। बैक साइड में मेरे स्टेडियम भी है। और यहाँ से अगर हम बात करें ना, तो यहाँ से इस तरीके से एक लोहे की बैरिकेड्स वगैरह लगा दिया गया है, जिससे कि जो बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ आती है, जो बड़े वाहन आते हैं, तो वो यहाँ से इसके वजह से अंदर नहीं आ सकता है। तो इसीलिए इसको बाईपास के थ्रू फिर अंदर की तरफ बाहर से एंटर होते हैं। एंड बाईपास से फिर जो बड़ी व्हीकल होते हैं वो निकल जाता है, क्योंकि यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो जो छोटी गाड़ियाँ होती है वो यहाँ से अंदर की तरफ सिटी के अंदर जाते हैं। तो काफ़ी सुंदर है यहाँ का व्यू। लेकिन मैं अगर इस वक्त की बात करूँ तो पानी आप देख सकते हैं गोला रिवर में नीचे की तरफ पानी की जो धारा है काफ़ी स्पीडली आ रहा है ऊपर की तरफ, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है बरसात के मौसम में। तो काफ़ी स्पीडली एकदम पानी की धाराएँ काफ़ी तेज़ चल रहा है इस वक्त। बताओ तो इस तरीके से, क्योंकि साइड में कटाव भी हो रहा है, जो कि रेलवे ट्रैक के बिल्कुल एकदम करीब आ चुका है एकदम। और उसको इस तरीके से सीमेंटेड बिल्कुल बांध दिया जा रहा है, उसको पत्थरों को लगा के। फिर उसकी क्योंकि इसके यहाँ पे काम भी चल रहा है, यहाँ पे मशीनें वगैरह भी तैनात है बिल्कुल। और इस तरीके से पानी एकदम काफ़ी धाराएँ काफ़ी तेज़ है। कभी धाराएँ उस साइड में चला जाता है, तो कभी धाराएँ अभी बिल्कुल इस साइड में रोड के बिल्कुल करीब आ चुका है। अब मैं जाता हूँ गोला ब्रिज, जो कि गोला पार कहते हैं ब्रिज के उस पार को। एंड इस पार हल्द्वानी के एरिया में आता है। अब हम जाएंगे सीधा ब्रिज की तरफ। और यहाँ से देखिए कितना सुंदर नज़ारा लगता है, पहाड़ का जो प्राकृतिक दृश्य है काफ़ी सुंदर। और सुहाना मौसम होता है यहाँ पे, चाहे गर्मी हो या ठंड हो। तो गर्मी के समय अक्सर मैं बात करूँ तो लोग घूमने के लिए आते हैं गोला पार के इस ब्रिज में, जो गोला पुल के नाम से भी जाना जाता है। और इस तरीके से यहाँ से फिर आगे की तरफ जाना पड़ता है। और इस रोड की बात करूँ तो ये रोड सीधा हल्द्वानी की तरफ चला जाता है सिटी के अंदर। अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल मैं गोला पार जो ब्रिज है उस पर आ चुका हूँ। एंड मेरे बैक साइड में ब्रिज है। एंड इस तरीके से अभी रिवर की जो पानी की फ़्लो है ना, बहुत ज़्यादा ही स्पीड है। और बताओ तो कटाव भी होता है। इस तरीके से फ़्लो देखिए पानी का नीचे की तरफ। और क्योंकि ऊपर की तरफ से पानी का बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, बारिश क्योंकि अभी थोड़ा सा रुका हुआ है, पर पानी का स्तर भी थोड़ा सा ही कम है। लेकिन पानी की जो फ़्लो है काफ़ी स्पीड से नीचे की तरफ जा रहा है। और मेरे बैक साइड में इस तरीके से गोला का ब्रिज है। और यहाँ की सौंदर्य को हर कोई निहारने आता है। एंड सुबह शाम जो वॉकिंग वगैरह करते हैं नियर बाई यहाँ के लोग, तो इसी ब्रिज में आते हैं, क्योंकि यहाँ से जो पहाड़ का जो प्राकृतिक दृश्य है देखने लायक है। एंड मैं इस तरीके से बताऊँ तो मेरे बैक साइड की अगर मैं बात करूँ तो गोला पार, जो कि इस तरीके से इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद जो भी हल्द्वानी सिटी की तरफ जाना चाहते हैं, तो इस तरीके से एक चौराहा आता है। एंड यहाँ से हल्द्वानी सिटी की तरफ अंदर जाते हैं। एंड इस रोड की अगर मैं बात करूँ तो ये सीधा बात करूँ तो ये बाईपास को निकल जाता है। एंड यहाँ से सीधा आप किच्छा के लिए निकल सकते हैं। तो अपने आप में काफ़ी सुंदर है गोला पार में। और गोला पार का जो प्राकृतिक सौंदर्य पहाड़ों की वजह से अपने आप में काफ़ी सुंदर लगता है। और बताऊँ तो इस प्राकृतिक नज़ारे को देखने के लिए यहाँ के लोग एंड यहाँ के, क्योंकि सुबह सुबह के वक्त बिल्कुल एकदम ठंडी ठंडी हवाएं भी चलता है। और यहाँ का सौंदर्य बिल्कुल देखने लायक है और काफ़ी सुंदर लगता है। और देख सकते हैं इस तरीके से बिल्कुल एकदम, थोड़े दिन पहले जंगलों की बात करूँ तो पत्तियाँ वगैरह बिल्कुल भी हरा नहीं था। और इस तरीके से अभी का दृश्य कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और पानी की फ़्लो बिल्कुल अब दिख रहा है एकदम क्लियरली। और एक साइड में आ गया है बिल्कुल, रिवर के बीचों बीच से इस वक्त पानी नहीं चल रहा है।
फिर कहीं कहीं पे बीचों बीच में से भी चल रहा है, एकदम मिडिल से भी। और इस तरीके से गोलापार का जंगल का दृश्य इस तरीके से है। और ये सीधा फिर ये रिवर का पानी सीधा लाल कुआं की तरफ चला जाता है यहाँ से, फिर वहाँ से आगे की तरफ निकल जाता है। एंड इस तरीके से यहाँ का सौंदर्य यहाँ पे सुबह सुबह के वक्त ना काफ़ी सुंदर लगता है। एंड बताऊँ तो ये चेक पोस्ट है गोला पुल का, और ये थाना बनभूलपुरा के अकॉर्डिंग आता है। ये जो रोड है ये सीधा हल्द्वानी को चला गया है, और ये सीधा बाईपास को निकलता है आगे जाके। तो इस तरीके से बात करूँ तो ये गोलापार का ब्रिज हो गया। सुबह शाम के वक्त इसी रोड में, इस साइड से अगर मैं बात करूं तो लोग साइड से जो खाली जगह है उसमें लोग पैदल भी चलते हैं, और बाकी रोड में गाड़ियां वगैरह हमेशा इस रोड से चलता रहता है। जब भी हल्द्वानी में कभी भी जाम वगैरह लगता है तो गोलापार से बाईपास के थ्रू फिर नैनीताल जाते हैं। और मैं इस ब्रिज की बात करूं तो मैं यहाँ से काफ़ी बार गुज़रा हूँ, लेकिन मैं पहली बार यहाँ पे वीडियो कैप्चर कर रहा हूँ यहाँ का गोलापार के पुल में आके। एंड यहाँ का नज़ारा वाकई में देखने लायक है। और बिल्कुल इस टाइम मैं रिवर के ऊपर हूँ पुल पे, और इस तरीके से यहाँ का सौंदर्य देख सकते हैं। एंड इस तरीके से, और यहाँ से बताऊँ तो राइट हैंड में जो रोड ये बाइक जिधर जा रहा है ये हल्द्वानी सिटी के अंदर ले जाता है सीधा इस तरीके से। और अगर आप सीधा चले जाते हैं तो सीधा बाईपास से बाहर की तरफ जा सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ का नज़ारा दिखता है, और अपने आप में काफ़ी सुंदर यहाँ का व्यू भी बहुत सुंदर आता है यहाँ से। और इस तरीके से फ्लो देखिए पानी का। और आगे की तरफ की अगर हम बात करें ना तो आगे की तरफ 2-3 पंचक्की भी लगी हुई है, जो यहाँ बड़े जो बिजली के खंभे लगे होते हैं टावर जैसा बिल्कुल, और उसी के साइड में ही पंचक्की देखने को भी मिलता है। और पंचक्की अपने आप में यहाँ पे क्योंकि जो कि हवा से बिजली उत्पन्न होता है, जब उसके पंखे घूमते हैं लगे होते हैं वो बिजली जनरेट करता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि देखने को मिलता है। पर यहाँ की अगर मैं बात करूँ गोलापार से बिल्कुल हल्द्वानी सिटी भी दिखता है यहाँ से, जो सिटी के साइड का। एंड काठगोदाम का जो आईटीबीपी का कैंप वगैरह है दूर से दिखता है। एंड स्टेडियम वगैरह भी दिखता है। रेलवे स्टेशन जो ये पोल है बिजली के उसके उस पर रेलवे स्टेशन भी है। और इस तरीके से यहाँ का नज़ारा है अपने आप में। ये जो व्यू है ना वाकई में काफ़ी सुंदर लगता है। और यहाँ से अगर बताऊँ तो भीमताल की जो लाइट्स वगैरह रात के समय दिखता है, घर वगैरह दिखता है, लेकिन यहाँ से कैप्चर नहीं हो पा रहा है। और इस तरीके से काफ़ी सुंदर पहाड़ों का दृश्य गोलापार से देखने को मिलता है। और जंगल भी हरे भरे हो चुके हैं बिल्कुल, और काफ़ी सुंदर नज़ारा है। और यहाँ पे बताऊँ तो आते हैं गर्मी के समय भी पानी की फ्लो काफ़ी तेज़ है, बहुत ही तेज़ देख सकते हैं बिल्कुल, बहुत ज़्यादा तेज़ है। और फ़ोन को टाइट करके पकड़ना होता है क्योंकि गिर भी सकता है। और देखिए वहाँ पे जो निर्माण कार्य चल रहा है बिल्कुल जो कटाव को रोकने के लिए रेलवे पटरियों के एकदम करीब से, तो उसमें सीमेंटेड काफ़ी सारे बड़े बड़े उसमें पत्थरों को लगाया गया है। और उसमें बताऊँ तो उसी में ही पानी का जो फ्लो है सीधा आके उसी में टकरा रहा है। उसके बाद उसकी दिशा को फिर घुमा दिया जाता है, टकराने के बाद अपने आप घूम जाता है। और यहाँ से रिवर के करीब से गुज़र रहा है, एकदम एक साइड से, बिल्कुल मिडिल से पानी नहीं गुज़र रहा है। और इस तरीके से देखिए ये स्टोन लगा के रखे हैं क्योंकि इधर भी कटाव होने का बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि पानी की फ़्लो सीधा पत्थरों में आके टकरा रहा है उस साइड का। और जब ज़्यादा पानी हो जाता है तो भी टकराता है उसी साइड में आके, और इसीलिए पत्थरों को बहुत ज़्यादा लगाया जा रहा है जिससे पुल क्षतिग्रस्त ना हो जाए। क्योंकि पहाड़ों में जब बारिश होता है तो कोई कह नहीं सकता है कि पानी की फ़्लो कितना तेज़ आएगा और पानी कितना आ जाएगा रिवर में, तो कोई इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता है जब बारिश ऊपर के साइड में बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए इस तरीके से पत्थर वगैरह लगा दिया जा रहा है जिससे मिट्टी के कटाव को भी रोका जाए और पुल क्षति होने से भी पुल को बचाया जा सके। और रेलवे ट्रैक में भी जैसे रेलवे के साइड से भी कटाव बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इसीलिए इस तरीके के कार्य को किया जा रहा है। मशीनें वगैरह हमेशा यहाँ पे तैनात रहता है। और इस तरीके से स्टेडियम दूर से चमकता है, बिल्कुल टीन शेड दिख रहा है बिल्कुल। और आईटीबीपी की जो कैंप है वो भी दूर से दिखता है एकदम, काठगोदाम और सितारगंज चोर गलिया रोड उसे कहते हैं। और इस रोड से अगर मैं बात करूँ तो ये रोड सीधा चला जाता है, आप इससे नैनीताल की तरफ भी जा सकते हैं। एंड सितारगंज बाईपास रोड भी कहते हैं, गोलापार से दोनों तरफ के लिए रोड जाता है। और काफ़ी सुंदर यहाँ का नज़ारा है। तो इस तरीके से पानी की फ़्लो ना बहुत ज़्यादा है आज।
और जब पानी का स्तर बढ़ जाता है तो पूरे एरिया को कवर कर लेता है ऊपर तक। यहाँ से ऊपर जितनी जगह दिख रहा है सूखा सा एकदम कट ऑफ सा, पूरा यहाँ तक पानी चलता है। और इस तरीके से गोलापार का ये नज़ारा पुल का, क्योंकि इससे पहले भी एक पुराना पुल हुआ करता था, वो डैमेज हो चुका था। उसके बाद इस तरीके का नए ब्रिज का निर्माण किया गया है और अपने आप में काफ़ी सुंदर है व्यू यहाँ का। और हल्द्वानी की अगर मैं बात करूँ या गोलापार के नियर बाई जिन लोगों के घर हैं तो ये इस पुल में आते हैं शाम के वक्त टहलने। यहाँ से जो प्राकृतिक नज़ारा दिखता है वो कुछ अलग ही थलग है एकदम, और देखने लायक यहाँ का नज़ारा है। और अब बताऊँ तो पंचक्की बिल्कुल दूर से एकदम ऐसे चमक रहा है, एकदम तार के साइड में दिख रहा होगा, 3 पंचक्की दूर से दिख रहा है। और इसी से बिजली भी उत्पन्न किया जाता है। जब तेज़ हवाएं चलता है तो इसके पंखे घूमते रहते हैं एंड कभी कभी इसको बंद भी करा के रखते हैं, नहीं तो ये ऑटोमेटिकली हमेशा थोड़ा थोड़ा घूमता ही रहता है। जब इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होता है तो बिजली उत्पन्न होता है इससे। और इस तरीके से एंड इस रोड से आगे जाके सिद्धार्थगंज की तरफ भी जाते हैं एंड नैनीताल जो लोग काठगोदाम से जाना चाहते हैं तो काठगोदाम होके इस गोलापार ब्रिज को क्रॉस करने के बाद दोनों तरफ रोड गया हुआ है, दोनों तरफ जा सकते हैं। तो इस तरीके से नज़ारा है गोलापार से दिखता है पहाड़ों का। और यहीं से पहाड़ स्टार्ट हो जाता है, काठगोदाम से जैसे पहाड़ स्टार्ट होता है और इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद थोड़ा आगे जाके भी पहाड़ की एकदम नीचे के एकदम पहाड़ के पूरा जड़ से ही रोड बना हुआ है बिल्कुल। और यहीं से हल्द्वानी काठगोदाम की बात करूँ तो यहीं से कुमाऊँ का पहाड़ स्टार्ट हो जाता है। और काठगोदाम को तो कुमाऊँ का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, हल्द्वानी काठगोदाम को कुमाऊँ का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो यहाँ से पहाड़ स्टार्ट हो जाता है और इस तरीके से देखिए व्यू कितना सुंदर लगता है। और ये जो बड़ा सा एक टावर दिख रहा है यहाँ पे, इसी के पास में ये रामलीला का ग्राउंड है और काफ़ी सुंदर यहाँ का व्यू दिखता है दूर से, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ का नज़ारा। तो इसी को निहारने के लिए दूर दूर से आते हैं एंड जो भी आते हैं बाहर के लोग, जो बाईपास से बड़ी गाड़ियाँ जाता है तो नैनीताल जाते वक्त इस तरीके का नज़ारा देखने को मिलता है। और मैं बताऊँ तो काफ़ी सारे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहीं पे जो कि फिर जब बरसात ख़त्म हो जाता है फिर यहाँ पे जो गवर्नमेंट की तरफ से खनन वगैरह आगे की तरफ भी किया जाता है और पत्थर को उठाते हैं, फिर लोग इससे अपने घरों को बनाते हैं। तो इस तरीके से गोलापार में क्योंकि पत्थर ऊपर से आते हैं, जब पहाड़ों में बारिश होता है तो बह के उनके कंक्रीट वगैरह आता है तो फिर उससे लोगों के घर बनाने के भी काम आते हैं। एंड बताऊँ तो गवर्नमेंट के द्वारा ही उसका खनन वगैरह करवाया जाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो कि गोलापार में आके देखने को मिलता है एंड ब्यूटी जो है गोलापार का काफ़ी सुंदर है अपने आप में। एंड बहुत ही ज़्यादा यहाँ का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और इस तरीके से मेरे बैक साइड में गोला रिवर का जो पानी है बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लो में चल रहा है इस वक्त और काफ़ी सुंदर यहाँ का नज़ारा देखने को मिलता है। एंड कभी भी आते हैं हल्द्वानी साइड में तो गोलापार से जो पहाड़ का नज़ारा है काफ़ी सुंदर लगता है, क्योंकि पहाड़ में चढ़ने के बाद आप उसको उतना नहीं कर पाएंगे, उतना सोच नहीं पाएंगे कि किस तरीके का दृश्य दिखता होगा शायद। और नीचे से जो ब्यूटी दिखता है वो कुछ अलग ही होता है, पहाड़ों का सौंदर्यता। तो गोलापार में आके देख सकते हैं, जहाँ से कुमाऊँ का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है हल्द्वानी को। तो यहाँ से दिखता है गोलापार ब्रिज से कि कितने सुंदर ब्यूटी लगता है। एंड हल्द्वानी के अंदर सिटी से भी दिखता है, पर गोलापार से आप काठगोदाम एंड नैनीताल एंड यहाँ से बताऊँ तो भीमताल की छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ, भीमताल की जो लाइट्स वगैरह लोगों के घरों के रात के समय एंड दिन के समय की बात करूँ तो दिन के समय भी देख सकते हैं। यहाँ से बताऊँ तो काठगोदाम एंड जो हल्द्वानी सारा आपको एक ही साथ एक ही गोलापार ब्रिज से आप देख सकते हैं। और काफ़ी सुंदर है यहाँ का ब्यूटी और काफ़ी सुंदर, इस तरीके से फ्रंट वाले भी वीडियो बनाते हुए जा रहे हैं और काफ़ी सुंदर ब्यूटी है और देखने लायक है नज़ारा यहाँ का और काफ़ी सुंदर लगता है। और बिल्कुल बात करूँ तो इस वक्त की बहुत तेज़ ठंडी ठंडी बिल्कुल हवाएं चल रहा है और इस तरीके से गोलापार का दृश्य दिखता है, अपने आप में काफ़ी सुंदर नज़ारा है। और यहाँ की ब्यूटी, यहाँ की सुंदरता को देखने के लिए लोग यहाँ पे आते रहते हैं। और इस ब्रिज में अक्सर बाहर के लोग या कहीं के भी लोग हो तो यहाँ पे रुकते हैं एंड देखते हैं यहाँ से पहाड़ों का नज़ारा और काफ़ी सुंदर नज़ारा आता है यहाँ से। और बताऊँ तो बहुत ही सुंदर है यहाँ का जो ब्यूटी है पहाड़ों की, अपने आप में काफ़ी देखने लायक जगह है। और इस तरीके से गोलापार का दृश्य दिखता है, कुछ पहाड़ों में आके काफ़ी सुंदर सौंदर्य का आनंद लेते हैं इस जगह में आके। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।